हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 27 आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो हमारी क्लास को पूरा देखिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? कौन सी है ये घोषित नीति? किसने की थी? ये चीनी लोक गणतंत्र की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, चीनी लोक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस राज्य को माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। किसे? मणिपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड का लेखक, देखिए ये लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी संस्था स्थित है कहाँ पर? साहित्य अकादमी संस्था हमारी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो उपज है वो कहाँ की है? ये उड़ीसा की उपज है। किसकी? ओडिशा की उपज है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है ये आपको बताना है। देखिए पहला पढ़ लेते हैं हम, कौन कौन से सही है आपको बताना है। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी, सही है। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को की गई थी, ये भी सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के रूप में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम संचालित है, ये गलत है। और अगला हमारा है, पहले दो सही है, तीसरा गलत है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 जून 1997 को की गई थी, ये भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है हमारा, चौथा सही है। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 देख लेते हैं अभी ऑप्शन में। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं। पुस्तक है शशि थरूर, लेखक, देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है। इसमें क्या है, ये पुस्तक जो है, पुस्तक की जगह पर आपका लेखक आएगा, मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर आएगा आपका पुस्तक। या आप अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें आप इस तरह से करेक्शन कर लीजिएगा। थरूर किस बुक से संबंधित हैं ये आपको बताना। देखिए शशि थरूर हैं क्लियर क्लाइट ऑफ सर्किल 100 बिजनेस, किससे? शशि थरूर 100 बिजनेस से हैं, इसका हो जाएगा 1 का 4। और अमिताभ घोष किससे हैं? अमिताभ घोष हमारे सर्किल ऑफ रीजन, किससे? सर्किल ऑफ रीजन, इसका दूसरा हो जाएगा बी का। अनीता देसाई किससे हैं? अनीता देसाई हमारी क्लियर लाइट ऑफ डे से हैं, इसका पहला हो जाएगा। बात की जाए विक्रम चंद्र की, तो विक्रम चंद्र लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे से हैं, यानी इसका तीसरा हो जाएगा। 42-13 इसका होगा राइट आंसर। 42-13 देख लेते हैं, 42-13 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ये सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाइकनाल में स्थित है, क्या ये बात सही है? नेक्स्ट है, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, बताइए इसका आंसर करेंगे। दोनों सही हैं या गलत हैं? देखिए इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए एक बता देता हूँ, ये सेकंड वाला बता देता हूँ कि शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये आपका सही हो जाएगा। इसका आप आंसर करेंगे। पहला अगर सही है तो आपके हिसाब से, पहला सही है तो आपके दोनों सही हो जाएंगे, और अगर पहला गलत है तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, USA। कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले और दूसरा मैं बता दूं, भारत भी इसका सदस्य देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी जगह भारत आए तो आपको भारत भी लगा देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक बोला जाता है कूकाबारा को। किसको? कूकाबारा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कूकाबारा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जर्मनी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला शौर्य चक्र देश का तीसरा बड़ा वीरता का पुरस्कार है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह स्वर्ण का बना होता है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल आपका एक सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विकास स्वरूप। कौन? विकास स्वरूप इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। विकास स्वरूप इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, नदी दी है और उसके नगर दिए हैं और उसकी नदी दी हैं। बर्लिन, बर्लिन का बताइए। बर्लिन देखिए पहला ही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी लंदन टेम्स से है, न्यूयॉर्क हडसन से है, वियना डैन्यूब से है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन दिए होंगे शायद, देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें शायद नहीं आए हैं, कुछ मिस्टेक हुई है, तो इसका राइट आंसर बर्लिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से गोश्त या मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? देखिए, मांस के लिए उत्तम नस्ल मानी जाती है हमारी कार्निश। कौन सी? कार्निश। और दूसरी कौन सी मानी जाती है? दूसरी मानी जाती है ओरीपिंगटन। ओरीपिंगटन ये दूसरी मानी जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ओरीपिंगटन या कार्निश दोनों में से एक हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो कोई भी आप एक लगा सकते हैं। तो इसके अंदर प्रेफरेंस देनी है आपको कार्निश को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी भी राइट है, तो अगर कोई भी लगा सकते हैं आप इन दोनों में से, आपका आंसर गलत नहीं होगा। और देखिए, ये है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न का काम क्या है? ये भी नस्ल है मुर्गी की, ये सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। ये मुर्गी सबसे ज़्यादा अंडे देती है, इस नस्ल की मुर्गी है, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आ भी सकता है ये वाला, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, ज्योति सुरेखा वेन्नम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित हमारे किससे? तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंग्लिश में ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये अबू धाबी में है। कहाँ पर? अबू धाबी में है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 163 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएनआर। पीएनआर का पूरा नाम क्या है? देखिए, पीएनआर रेलवे में यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देख लेते हैं। देखिए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर कब से प्रारंभ हुआ या हुई? देखिए, ये हुई थी हमारी कब? 1950, 1952, 1953, 1955। कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।